हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम सोच पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे संपूर्ण इतिहास। हमने इस वीडियो में 500 महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इन 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के माध्यम से हम इस वीडियो में कंप्लीट हिस्ट्री को करने वाले हैं। ये वीडियो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल और रेलवे एनटीपीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। मात्र 1 घंटे की ये वीडियो होगी जिसमें आपको टॉप लेवल के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? 2025 के एमटीएस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिलते हैं जो वर्तमान में राजस्थान में स्थित हैं। ऋग्वेद में अघन्या यानी कि ना मारे जाने योग्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? 2025 के सीजीएल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र में किस वेद का संकलित है? किस वेद में संकलित है? तो ऋग्वेद में है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का संकलन है। भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया था? 2025 के सीएचएसएल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुशीनगर में, जो कि वर्तमान में वाराणसी में स्थित है, कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे दोस्तों। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। हार्डे स्पीच का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ हार्डे स्पीच किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था 326 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश में सीता अध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख होता था? कृषि विभाग का प्रमुख होता था। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? तो चाणक्य, जिन्हें आप कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं और इनका नाम विष्णुगुप्त भी है। तो याद रखिएगा, विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखा है और इनका नाम चाणक्य, कौटिल्य भी हैं। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। कुषाण वंश के शासक कनिष्क की दूसरी राजधानी कौन सी थी? मथुरा थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो कुमारगुप्त, याद रखिएगा, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चीनी यात्री हेंगसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेंगसोंग भारत आया था। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र पुस्तक को लिखा है, विष्णु शर्मा ने। अगला हमारा प्रश्न है, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम थी दोस्तों पल्लव वंश की राजधानी। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। एलोरा की गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 34 है दोस्तों। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र राज्य में एलोरा की गुफाएं हैं और इनकी कुल संख्या 34 है। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। 2025 के सीपीयू एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा राज्य में है दोस्तों। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा राज्य में स्थित है। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां किसमें संकलित हैं? जातक कथाओं में संकलित हैं। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? ब्राह्मी लिपि का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है अशोक के शिलालेखों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक किसके राज्य वैद्य थे? कनिष्क के राज्य वैद्य थे। कनिष्क के राज्य वैद्य थे चरक। गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? दिनार कहते थे सोने के सिक्के को गुप्त काल में। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नामक नाटक किसने लिखा था? विशाख दत्त ने लिखा था। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? सुरकोटदा में मिले थे। महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? अंगुत्तर निकाय में मिलती है दोस्तों। अंगुत्तर निकाय में
16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलती हैं। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार, आजीवक संप्रदाय का। भारत का आइंस्टाइन किसे कहते हैं? तो नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, नागा अर्जुन को। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में पहला मुस्लिम आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया था? 2025 के एमटीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। तराइन का द्वितीय युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, 1192 ईस्वी में। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को मिली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इसकी शुरुआत करवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। किस शासक ने चालीसा दल का गठन किया था? इल्तुतमिश ने किया था। अमीर खुसरो के सुल्तान के दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। किस सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा यानी कि टोकन करेंसी चलाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की थी। दिल्ली सल्तनत में दीवाने कोही यानी कि कृषि विभाग जो था किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही विभाग को बनाया था। दीवाने कोही विभाग को मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था और ये एक कृषि विभाग था। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। कबीरदास की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है। खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा, कब हुआ था? 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना किया था, गुलबदन बेगम ने। जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था दोस्तों, शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का सेकेंड वार हुआ था। अकबर ने मनसबदारी प्रथा की किस देश से ग्रहण की थी? मंगोलिया से ग्रहण किया था। मनसबदारी प्रथा अकबर ने मंगोलिया से ग्रहण किया था और भारत में इसने लागू किया था। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपने चरम पर थी? जहांगीर के शासनकाल में। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। उस्ताद अहमद लाहौरी मुख्य वास्तुकार था ताजमहल का। अगला प्रश्न है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहते थे। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी और ये किसके किसके बीच हुई थी? तो जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी पुरंदर की संधि। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, 1699 में। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पर मिलते हैं? हम्पी में मिलते हैं दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हमें हम्पी में मिलते हैं, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। वर्तमान में ये कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने किया था। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, हरिहर और बुक्का ने। अगला प्रश्न है, अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के दरबार में थे। भारत में तोप खाने का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बाबर ने किया था दोस्तों। बाबर ने सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किया था भारत में। रुपया नामक सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? तो रुपया नामक सिक्का चलाया था सबसे पहले शेरशाह सूरी ने। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सिकंदरा, आगरा में स्थित है दोस्तों। आगरा के सिकंदरा में स्थित है अकबर का मकबरा। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है,
गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस सिख गुरु ने किया था? गुरु अंगद देव ने किया था। जयपुर शहर, जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं, की स्थापना किसने की थी? सवाई जयसिंह द्वितीय ने पिंक सिटी की स्थापना की थी। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। चौथ और सरदेश मुखी कर यानी कि टैक्स किसने लगाए थे? मराठों ने लगाए थे दोस्तों। मराठों ने, शिवाजी ने लगाए थे। चौथ और सरदेश मुखी कर मराठों यानी कि शिवाजी ने लगाए थे। वास्को डिगामा भारत यानी कि कालीकट कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा था। ब्लैक होल ट्रेजेडी कहां पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी 1756 में। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1773 में। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारे गए थे? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1799 ईस्वी में हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम पहला शासक था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक मानते हैं। इन्होंने ही भारत में सिविल सेवा की शुरुआत की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। रैयतवाड़ी सिस्टम किसने शुरू किया था? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने बिहार में नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। तत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग तत्या टोपे का वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन, वहाबी मूवमेंट का मुख्य केंद्र क्या था? पटना था, बिहार का पटना। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र नील दर्पण नाटक के लेखक थे। आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ उपन्यास को लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया दोस्तों, आनंद मठ से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में। 2025 के सीजीएल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने किया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल अलग हुए थे? सूरत अधिवेशन में 1907 ईस्वी में। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स कब आया था? 1909 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सार्वजनिक भाषण कहां पर दिया था? वाराणसी में दिया था। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? गोरखपुर में हुआ था 1922 में। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? 24 दिनों तक चली थी दोस्तों। दांडी यात्रा 24 दिनों तक चली थी। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक पंचाट यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का चार्टर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 ईस्वी में, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 में, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था।
अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, जो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने 1951 ईस्वी में। सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल ने। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब जी। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक को लिखा है, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। वांडीवास का युद्ध, बैटल ऑफ वांडीवास 1760 में हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। श्रीरंगपट्टनम की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन हैं? इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? लाला लाजपत राय की पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। अगला प्रश्न है, 1916 का लखनऊ समझौता किसके प्रयासों से हुआ था? बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। कॉमनवेल्थ पत्रिका किसने शुरू की थी? एनी बेसेंट ने शुरू किया था। केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने शुरू किए थे? बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को कहा था, जो 1919 का था। 1919 के रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था, ब्लैक कानून कहा था। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। शहीद आजम किसे कहा जाता है? भगत सिंह को कहते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया था? 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासन था? अकबर का शासन था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और इस समय भारत में शासन था अकबर का। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास का नारा किसने दिया है? दयानंद सरस्वती ने। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले हैं। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने किया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो लंदन में आयोजित किए गए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पार्टिसिपेट किया था। कांग्रेस की भारत छोड़ो प्रस्ताव किस शहर में पारित हुआ था? बॉम्बे में पारित हुआ था दोस्तों, ग्वालियर टैंक मैदान में। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में। देश बंधु की उपाधि किसे दी गई थी? चित्तरंजन दास को दिया गया था। लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा था, महात्मा गांधी ने। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने नाइटहुड लौटा दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित हैं? बिहार से संबंधित हैं। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है कथकली। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। भारतनाट्यम सबसे पुराना क्लासिकल डांस है और भारतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। यक्षगान किस राज्य का लोक रंगमंच है? कर्नाटक राज्य का लोक रंगमंच है यक्षगान। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में स्थित हैं। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित हैं। और स्वर्ण मंदिर के लिए जमीन किसने दान दी थी? तो अकबर ने दान दिया था। स्वर्ण मंदिर के लिए जमीन अकबर ने दान दिया था। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरै में स्थित हैं। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरै में स्थित हैं। 2025 के CGL एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था।
चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। कुली कुतुब शाह ने। हवा महल दोस्तों राजस्थान के जयपुर में स्थित हैं। कामाख्या मंदिर ये असम राज्य में स्थित हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं, एक फेमस शहनाई वादक हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक हैं, फेमस बांसुरी वादक हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं? तबला वादक हैं जाकिर हुसैन। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित हैं? शक संवत पर आधारित हैं। और शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क ने किया था। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अगला प्रश्न है, गोदान और गबन के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद हैं। अकबर ने बुलंद दरवाजा किस विजय की स्मृति में बनवाया था? गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? तिरुवनंतपुरम में स्थित हैं। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? बितस्ता था दोस्तों, बितस्ता झेलम नदी का पुराना नाम था। चेनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था? अस्किनी चेनाब नदी का पुराना नाम है, प्राचीन नाम है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? वैशाली कुंड ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो नेपाल के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति आयोजित की गई थी, सम्राट अशोक के शासनकाल में। मौर्य साम्राज्य की मुद्रा का क्या नाम था? पड़ था दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की मुद्रा पड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकारी में क्या वर्णित हैं? जातक कथाएं वर्णित हैं। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तमिल भाषा में लिखा गया है संगम साहित्य। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया है महमूद गजनवी ने भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर गुलाम वंश का अंतिम शासक था। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। लाल किले का निर्माण आगरा के अकबर ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और जहांगीर का मकबरा ये लाहौर के शहादरा में स्थित हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था दोस्तों, इसे रंगीला भी कहते थे। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न है, प्लासी किस नदी के किनारे स्थित हैं? भागीरथी नदी के किनारे स्थित है प्लासी। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। 1857 की क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी। इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित हैं? लंदन में स्थित हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के पहले चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। भारत की कोकिला नाइट एंगल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं सरोजिनी नायडू को। अगला प्रश्न है, स्वर कोकिला किसे कहते हैं? तो लता मंगेशकर को कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहले शिक्षा मंत्री थे। सत्यार्थ प्रकाश, इस पुस्तक को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दयानंद सरस्वती की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। अरविंद घोष की पुस्तक है लाइफ डिवाइन। कालिदास किसके नवरत्नों में से एक थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें आप विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक थे कालिदास।
अष्टधाई यानी कि एक व्याकरण ग्रंथ है ये, और इसे किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था। अष्टधाई ग्रंथ को लिखा था पाणिनि ने। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। मगध की पहली राजधानी क्या थी? राजगृह थी दोस्तों, जिसे आप गिरिब्रज के नाम से भी जानते हैं। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो बुकेफालस था दोस्तों। बुकेफालस सिकंदर के घोड़े का नाम था। शक संवत और विक्रम संवत में कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्ष का अंतर है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबार में थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। बंगाल में लक्ष्मण सेन के दरबार में थे गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। जब कुतुब मीनार पर बिजली गिरने के कारण इसकी 5वीं मंजिल नष्ट हो गई थी, तब इसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी दोस्तों, फारसी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां अकबर का संरक्षक था। अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था? 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। मराठा मैकियावेली किसे कहा जाता है? मराठा मैकियावेली कहते हैं नाना फडणवीस को। नाना फडणवीस को मराठा मैकियावेली कहा जाता है। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? बीडी सावरकर ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। 1888 में ये कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले 1888 में। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। बंदी जीवन पुस्तक यानी क्रांतिकारियों की बाइबल जिसे कहते हैं, इसे किसने लिखा था? सचिंद्रनाथ सन्याल ने लिखा था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो अकबर था दोस्तों। अकबर ने सती प्रथा पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था। इसने प्रयास किया था, अकबर ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का सबसे पहला प्रयास किया था अकबर ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड्स डिस्पैच को कहते हैं। 1854 के वुड्स डिस्पैच को अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारत में। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब लागू की थी? 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा लागू की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने का कारखाना कहाँ पर मिलता है? चन्हूदड़ो में मनके बनाने का कारखाना मिलता है चन्हूदड़ो में। हड़प्पा सभ्यता की किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित हैं। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश में। न्याय दर्शन न्याय फिलोसॉफी के प्रतिपादक कौन थे? न्याय फिलोसॉफी के प्रतिपादक महर्षि गौतम थे। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो कपिल मुनि थे दोस्तों। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान था महावीर स्वामी का वास्तविक नाम। जैन धर्म में कैवल्य का क्या अर्थ है? पूर्ण ज्ञान। जैन धर्म में जब किसी को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसे कैवल्य कहते हैं। बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाएं कब अलग हुई थीं? चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, महायान और हीनयान में।
बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की थी? तो बिंबिसार ने दोस्तों याद रखिएगा हर्यक वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की थी? हर्यक वंश की स्थापना की थी। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे दोस्तों। एरिस्टोटल सिकंदर के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है? तो अशोक के मास्की और गुर्जर अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला था। मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध केंद्र था शिक्षा का तक्षशिला। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी दोस्तों, प्राकृत। कंधार कला शैली किन दो कलाओं का मिश्रण है? भारतीय और यूनानी कलाओं का मिश्रण है गंधार कला शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। किस गुप्त शासक के सिक्कों पर उसे बीड़ा बचाते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया है दोस्तों। समुद्रगुप्त के शासनकाल के सिक्कों पर उसे बीड़ा बचाते हुए दिखाया गया है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था, कन्नौज ट्रांसफर किया था। महाबलीपुरम शहर की स्थापना किसने की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम शहर की स्थापना की थी। एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने दोस्तों। बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस राजा के दरबारी कवि थे? लक्ष्मण सेन राजा के दरबारी कवि थे जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद पुस्तक को लिखा है, जिसकी रचना की है जयदेव ने। राज तरंगड़ी पुस्तक, जिसे कश्मीर का इतिहास भी कहते हैं, किसने लिखा है? कलहड़ ने लिखा है। चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत और स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था चोल वंश। तो गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? अगला प्रश्न है, गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना राजेंद्र चोल प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के। जूनागढ़ अभिलेख, जो कि संस्कृत का पहला बड़ा अभिलेख है, किस शासक का है? रुद्रदामन का है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का अभिलेख है। सिंधु सभ्यता में चूड़ियों के साक्ष्य कहाँ मिले थे? कालीबंगा में मिले हैं दोस्तों। कालीबंगा वर्तमान में कहाँ पर स्थित हैं? राजस्थान में स्थित हैं, और कालीबंगा से ही हमें चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को माना गया है। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगास की संख्या है 6, कुल 6 वेदांग हैं। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासक था दोस्तों। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। और नंद वंश की स्थापना की थी महापद्मनंद ने। महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन बिताए थे। अशोक ने धम्म महापात्रों की नियुक्ति किस शिलालेख में की है? तो अशोक ने धम्म महापात्रों की नियुक्ति की है 5वें शिलालेख में। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। देवभूति अंतिम शासक था शुंग वंश का। सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? पैठन थी दोस्तों। पैठन प्रतिष्ठान थी सातवाहन वंश की राजधानी। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने 719 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। वराहमिहिर की प्रसिद्ध पुस्तक पंच सिद्धांतिका किस विषय पर है? खगोल विज्ञान पर आधारित है पंच सिद्धांतिका। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का राजा था? चालुक्य वंश का। वातापी के चालुक्य वंश का राजा था पुलकेशिन द्वितीय। दिलवाड़ा जैन मंदिर किसने बनवाए थे?
विमल शाह ने बनवाया था दोस्तों। विमल शाह ने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अलबरूनी ने किताबुल हिंद पुस्तक को लिखा है, अलबरूनी ने। 2025 के सीजल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन हैं? अलबरूनी हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित हैं। चंगेज खान किसके शासनकाल में सिंधु नदी तक आया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित सुल्तान था, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश की स्थापना हुई? सैयद वंश की स्थापना हुई। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश की स्थापना हुई। किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य स्थित हैं। तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा कहाँ पर हुआ था? 1565 में हुआ था दोस्तों। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 में हुआ था। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। अगला प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक बाबर कहाँ का शासक था? फरगना का शासक था, अफगानिस्तान के फरगना का। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखा था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खान। अकबर ने दास प्रथा यानी कि स्लेवरी प्रथा की शुरुआत इसका अंत कब किया था? तो अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? 1562 ईस्वी में किया था। मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग का प्रमुख था? मीर बख्शी जो होता था ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? विलियम हॉकिंस को। कैप्टन विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था दोस्तों, खुर्रम शाहजहां के बचपन का नाम था। शिवाजी की मां का नाम जीजाबाई था। गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल बादशाह ने करवाई थी? तो औरंगजेब ने करवाया था दोस्तों। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। नादिर शाह ने किस मुगल शासक के समय कोहिनूर हीरा लूटा था? मोहम्मद शाह रंगीला के समय नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा लूटा था। मोहम्मद शाह रंगीला के समय ये 1739 में भारत से कोहिनूर हीरो को लूट करके भाग गया था। अगला क्वेश्चन है, हजारा राम मंदिर जो कि विजयनगर में है इसका निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने करवाया था। संगीतकार तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे था। दीन इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल था दोस्तों, महेश दास। बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। मुगल काल में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तांबे के सिक्के को मुगल काल में दाम कहते थे। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो समर्थ रामदास थे दोस्तों, समर्थ रामदास शिवाजी के गुरु थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिवराव भाव ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का नेतृत्व किया था, सदाशिवराव भाव ने। अवध का संस्थापक कौन था? शाह आदत खान अवध का संस्थापक था। हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? निजामुल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना की थी। बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया था? 1772 में वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ पर लगाया था? श्रीरंगपट्टनम में लगाया था। अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी और ये किसके बीच में हुई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, अमृतसर की संधि इंपॉर्टेंट है। ये महाराजा रणजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच में हुई थी 1809 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध ये 1194 में हुआ था और ये मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में 1194 ईस्वी में
चंदाबर का युद्ध हुआ था। रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ पर हुई थी? हरियाणा के कैथल में। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया था। दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था? सैन्य विभाग से संबंधित था और ये बलबन के समय बलबन ने शुरू किया था। दीवाने अर्ज विभाग को शुरू किया था बलबन ने और ये एक सैन्य विभाग था। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था? रामानंद लाए थे दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को। सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? खान कहा कहते थे। खान कहा कहते थे सूफी संतों के निवास स्थान को। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? 1575 में फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की शुरुआत अकबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? दारा सिकोह ने करवाया था उपनिषदों का फारसी अनुवाद। गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर ने करवाया था दोस्तों। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था? पुर्तगाली सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए थे। वैद समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? मद्रास में हुई थी। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी बिबियन डेरेजियो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। कूका आंदोलन कहाँ पर शुरू किया गया था? पंजाब राज्य में शुरू किया गया था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 1856 ईस्वी के बीच संथाल विद्रोह हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन थे दोस्तों। पामस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1857 के विद्रोह के समय। 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। झांसी की रानी का सामना किस अंग्रेज जनरल से हुआ था? तो ह्यूमरोज से हुआ था दोस्तों। ह्यूग्रोज से हुआ था। ह्यूग्रोज से झांसी की रानी का सामना अंग्रेजी जनरल था ह्यूग्रोज, जिससे झांसी की रानी का सामना हुआ था। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने किया था भारतीय सुधार समिति की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि थे? 72 प्रतिनिधि थे दोस्तों। 72। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में जो 1886 ईस्वी में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने किया था। बंग भंग विरोधी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। दिल्ली दरबार 1911 में इसकी क्या महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई थी? तो राजधानी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र की गई थी 1911 ईस्वी में। यहाँ पर 1911 होगा दोस्तों। 1911 ईस्वी में राजधानी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र की गई थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड कब लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय 1919 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी अंग्रेजों को। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? अली बंधुओं ने शुरू किया था। अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कहाँ की थी? बेलगाम अधिवेशन में 1924 ईस्वी में। नेहरू रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो नेहरू रिपोर्ट जो है ये मोतीलाल नेहरू से संबंधित है, क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने ही नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1928 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किस नदी के तट पर पारित हुआ था? रावी नदी के तट पर लाहौर में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला थे। 1942 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के बाद सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए थे? जर्मनी गए थे और जर्मनी में ही इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में।
शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में। 1945 में शिमला समझौता हुआ था। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ था? 1946 को। 1946 में। माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? 3 जून 1947 को। भारत के लाहौर लौह पुरुष सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसे दी गई थी? कब दी गई थी? किसने दिया था? तो बारदोली की महिलाओं ने दिया था दोस्तों। भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया था। भारत का बिस्मार्क, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया गया था? 1961 में। 1961 में। अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला जो रिबेलियन है ये कहाँ पर हुआ था? तो केरल के मालाबार में हुआ था दोस्तों। मालाबार में मोपला विद्रोह हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय का है? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में दोस्तों इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। हंटर आयोग का गठन किस लिए हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 1919 में हंटर आयोग का गठन किया गया था। चटगांव शस्त्रागार छापा का नेतृत्व किसने किया था? सूर्य सेन ने किया था। इन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य सेन ने चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किया था। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कैप्टन मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे दोस्तों। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष चेयरमैन थे पैथिक लॉरेंस, और कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। 1946 में। अंतरिम सरकार 1946 का नेतृत्व किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ था? 1784 में। चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था चार्टर एक्ट 1833 के तहत। शारदा एक्ट किससे संबंधित हैं? तो ये दोस्तों बाल विवाह निषेध से संबंधित हैं। ये 1929 में आया था शारदा एक्ट, और ये बाल विवाह निषेध से संबंधित हैं। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? मार्च 1919 में। गीता रहस्य किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है गीता रहस्य। नील दर्पण नाटक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? माइकल मधुसूदन दत्त ने नील दर्पण नाटक का अंग्रेजी अनुवाद किए थे। वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 ईस्वी में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। जनगण मन पहली बार 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। जनगण मन कलकत्ता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में पहली बार। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने तैयार किया था? किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। पिंगली वेंकैया ने। सत्य के साथ मेरे प्रयोग मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? गुजराती भाषा में लिखी गई थी। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, अमजद अली खान जो हैं एक सरोद वादक हैं, फेमस सरोद वादक हैं। और पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं ये संतूर वादक हैं। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? सोनल मानसिंह ये ओडिसी नृत्य शैली और भारतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित हैं। केलुचरण महापात्र ये ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित हैं। बिरजू महाराज ये कथक घराने से संबंधित हैं, कथक से संबंधित है, कथक लोक नृत्य से, कथक क्लासिकल डांस से संबंधित हैं और लखनऊ घराने से संबंधित हैं। बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज एक फेमस कथक वादक हैं। अगला प्रश्न है, हम्पी के रथ मंदिर किस नोट के पीछे छपे हैं? 50 रुपये के नोट के पीछे हम्पी के रथ के मंदिर छपे हैं। सांची के स्तूप किस नोट के पीछे हैं? 200 रुपये के नोट के पीछे। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये 10 रुपये के नोट पर हैं। एलोरा की गुफाएं ये 20 रुपये के नोट पर हैं दोस्तों। एलोरा की गुफाएं
20 रुपए के नोट पर छपे हैं। रानी की वाव कहाँ पर स्थित हैं? गुजरात के पाटन में दोस्तों, गुजरात के पाटन में रानी की वाव स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल गार्डन जो कि अब अमृत उद्यान है, इसका डिजाइन कौन बनाया था? तो एडविन लुटियंस था दोस्तों। एडविन लुटियंस ने मुगल गार्डन के डिजाइन को तैयार किया था। भारत भवन कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। भारत भवन भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय अभिलेखागार नेशनल आर्काइव्स कहाँ पर स्थित हैं? राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में स्थित हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं, कालिदास को। अगला प्रश्न है, मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की रचनाएं हैं। मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम ये कालिदास की रचनाएं हैं। कादंबरी के लेखक कौन हैं? बाणभट्ट हैं दोस्तों। बाणभट्ट ने कादंबरी पुस्तक को लिखा है। और अकबरनामा के कितने भाग हैं? तो अकबरनामा की याद रखिएगा 3 पार्ट हैं, 3 भाग हैं। तीसरा भाग इसका आयने अकबरी हैं। प्रेम वाटिका किसने लिखा है? रस खान ने लिखा है प्रेम वाटिका पुस्तक को। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था। हमीदा बानो बेगम भी इनका नाम है। हाजी बेगम ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, इंद्र के लिए। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन सा जनपद था? मगध जनपद सबसे शक्तिशाली जनपद था, मगध जनपद। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? राजनीति से है, पॉलिटिकल पॉलिसीज से संबंधित है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मौर्य वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन हुआ? शुंग वंश का शासन हुआ मौर्य वंश के बाद। सातवाहनों ने किन धातुओं के सिक्के चलाए थे? सीसा और प्रोटीन के सिक्के चलाए थे सातवाहनों ने। सातवाहन शासकों ने सीसा और प्रोटीन के सिक्के चलाए थे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रूपक कहते थे। मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट शासक थे ये। कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि एक राष्ट्रकूट शासक थे। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था दोस्तों। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। महमूद गजनबी के साथ कौन सा इतिहासकार भारत आया था? तो अल-बरूनी आया था दोस्तों। अल-बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहते हैं। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? तो सितार और तबला के आविष्कारक कौन हैं? अमीर खुसरो हैं। भक्ति आंदोलन के संत नामदेव किस राज्य से संबंधित हैं? नामदेव महाराष्ट्र से संबंधित हैं। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण किसने दिया था? दौलत खान लोधी और राणा सांगा ने दिया था। शेरशाह का मकबरा झील के बीच में कहाँ पर स्थित है? शेरशाह का मकबरा जो है ये झील के बीच में सासाराम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर सबसे बड़ा चित्रकार था पक्षियों का जहांगीर के दरबार में। गुरु तेग बहादुर को फांसी कहाँ दी गई थी? चांदनी चौक दिल्ली में दी गई थी। शीशगंज साहिब चांदनी चौक में दिल्ली में स्थित है ये। गुरु तेग बहादुर को यहीं पर फांसी दी गई थी। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन किसने किया था? बाजीराव प्रथम ने। किस पेशवा को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जानते हैं। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में स्थापित किया था इन्होंने। 1608 से
1613 ईस्वी के बीच सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कोलकाता शहर की स्थापना कब हुई थी? 1690 ईस्वी में कोलकाता शहर की स्थापना हुई थी। बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय था दोस्तों, शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट था 1764 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन जीता था? हैदर अली जीता था। लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि सबसे पहले किसने स्वीकार की थी? हैदराबाद के निज़ाम ने 1798 ईस्वी में। सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था। ये किस धारा के तहत हुआ था? तो नियम 17 के तहत दोस्तों, रेगुलेशन 17 के तहत 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। रेलवे तार और डाक सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को रेलवे तार और डाक सेवा का जनक मानते हैं, लॉर्ड डलहौजी को। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था, लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। गणपति और शिवाजी उत्सव किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? 1905 ईस्वी में कलकत्ता के टाउन हॉल में 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? आगा खान मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू क्या था? एक जापानी जहाज था। कामागाटा मारू एक जापानी जहाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग का कार्यक्षेत्र क्या था? होम रूल लीग का कार्यक्षेत्र क्या था? महाराष्ट्र और बराड़ था। बॉम्बे को छोड़कर महाराष्ट्र और बराड़ था होम रूल लीग का कार्यक्षेत्र, और होम रूल लीग की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने किया था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? अर्धनग्न फकीर किसने कहा था गांधी जी को? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। सरदार पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 ईस्वी में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 की पार्टी है ये। इसकी स्थापना किसने की थी? तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नारेंद्र देव ने 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय रेडियो का प्रसारण किसने शुरू किया था? उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय रेडियो का प्रसारण उषा मेहता ने किया था। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी थे स्वतंत्रता के समय, और स्वतंत्रता के बाद जेपी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। लेकिन याद रखिएगा कब इसे लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को हमारे भारतीय संविधान को पूर्ण तरीके से लागू कर दिया गया था। भूतपूर्व रियासतों का एकीकरण किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ रियासत को भारत में कैसे मिलाया गया था? जनमत संग्रह के द्वारा। हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो चलाया गया था हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश था दोस्तों। 1953 ईस्वी में इसे भाषाई आधार पर पहली बार गठित किया गया था, और आंध्र प्रदेश ही एकमात्र राज्य है जिसे भाषाई आधार पर 1953 ईस्वी में गठित किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। लेकिन यहीं पे आप याद रखिएगा जो 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में हुआ था, और इसके द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था, भारत का सहायक राज्य बनाया गया था। 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा
सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया और ये 22वां राज्य बना भारत का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था? शुद्ध कांगेडोर था, जो कि बलूचिस्तान में स्थित है वर्तमान में। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल की खेती के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं? लोथल और रंगपुर से मिले हैं। ऋग्वेद में यो शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यो दोस्तों जौ के लिए प्रयोग किया गया है। बार्ली के लिए यो शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में, जो कि सबसे पुराना वेद है। न्याय सूत्र की रचना किसने की थी? गौतम ऋषि ने किया था। महाजनपद काल में श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन कहते थे दोस्तों। महाजनपद काल में श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठिन कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक कौन था? आम्भी था दोस्तों, आम्भी। मौर्य वंश में राजुक किसकी नियुक्ति करते थे? राजुक न्याय और राजस्व अधिकारी की नियुक्ति करते थे मौर्य वंश में। सम्राट अशोक के शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। तो सम्राट अशोक का जो पहला शिलालेख है इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। मिलिंद पन्हो पुस्तक में किस भिक्षु और राजा का संवाद है? तो नागसेन और राजा मिनांडर। नागसेन और राजा मिनांडर भिक्षु और राजा का संवाद है मिलिंद पन्हो पुस्तक में। शक संवत और विक्रम संवत में कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्षों का अंतर है। अगला प्रश्न है, सातवाहन शासकों ने किन दो नदियों के बीच शासन किया था? गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच में सातवाहन शासकों ने शासन किया था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव प्रथम था। किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? तो हूणों को स्कंदगुप्त ने पराजित किया था, स्कंदगुप्त ने। हर्षवर्धन द्वारा रचित 3 नाटक कौन से हैं? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद ये हर्षवर्धन द्वारा रचित 3 नाटक हैं। इन्हें आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। 2025 के सीजीएल एग्जाम में ये पूछे गए थे। पल्लव राजाओं की रथ यात्रा किस उत्सव से संबंधित हैं? महाबलीपुरम उत्सव से संबंधित हैं। महाबलीपुरम उत्सव से संबंधित हैं पल्लव राजाओं की रथ यात्रा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? 752 ईस्वी में दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। एलोरा के दशावतार मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दंती दुर्ग ने करवाया था। चोल साम्राज्य में उर क्या थी? तो उर दोस्तों सामान्य ग्रामीणों की सभा थी। उर चोल साम्राज्य में उर जो थी ये सामान्य ग्रामीणों की एक सभा थी। नटराज जो कि एक कांस्य मूर्ति थी। नटराज किस काल की उत्कृष्ट कला है? चोल काल की उत्कृष्ट कला है। नटराज जो मूर्ति है दोस्तों ये चोल काल की मूर्ति है। खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विद्याधर ने कराया था, जो कि एक चंदेल शासक थे। अगला प्रश्न है, कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ललितादित्य मुक्तापीड ने करवाया था। ललितादित्य मुक्तापीड ने कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाए थे। चालुक्य वंश कल्याणी का संस्थापक कौन था? तैलप द्वितीय था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? कर्नाटक के पट्टदकल में स्थित है दोस्तों। कर्नाटक के पट्टदकल में विरूपाक्ष मंदिर स्थित हैं। मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र था दोस्तों, ये शुंग वंश का था और अग्निमित्र ने ही मालविकाग्निमित्रम नाटक के नायक थे। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? अश्व घोष थे दोस्तों। अश्व घोष ने बुद्ध चरित्र को लिखा था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम था, जो कि सोलंकी वंश का राजा था। चंदावर की युद्ध जो 1194 ईस्वी में हुआ था, जयचंद को किसने हराया था? मोहम्मद गौरी ने हराया था। दिल्ली सल्तनत में दीवाने मुस्त खराज किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्त खराज को बनाया था। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात किसके लिए बनाया था? तो दीवाने खैरात जो है ये अनाथ मुस्लिम महिलाओं और विधवाओं के लिए बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। हजार सतून महल का निर्माण किसने करवाया था? हजार सतून महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने हजार सतून महल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है,
विजयनगर आने वाला यात्री निकोलो कोंटी किस देश का था? इटली का। दोस्तों इटली का था। निकोलो कोंटी जो था ये विजयनगर आने वाला था, विजयनगर आया था और ये इटली का यात्री था। अमुक्तमाल्यद ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तेलुगु भाषा में लिखा गया है और इसे लिखा है कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है और ये तेलुगु भाषा में लिखा गया है। सल्तनत काल में बारिदे मुमालिक कौन था? गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। सल्तनत काल में बारिदे मुमालिक जो होता था ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। जौनपुर शहर सिराजे हिंद की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। बाबर ने अपनी गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की थी? खानवा का युद्ध जो 1527 ईस्वी में हुआ था, खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। चंदेरी का युद्ध बैटल ऑफ चंदेरी कब हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच में 1828 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था। शेरशाह सूरी ने किस सिक्के का वजन 178 ग्रेन तय किया था? रुपये का। दोस्तों रुपये का वजन 178 ग्रेन तय किया था शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी के समय रुपया जो होता था दोस्तों ये एक चांदी का सिक्का होता था। अकबर ने मजहरनामा की घोषणा कब की थी? अकबर ने मजहरनामा की घोषणा 1579 ईस्वी में की थी, 1579 में। मुगल काल में हरकारा कौन होते थे? तो हरकारा दोस्तों जासूस और संदेशवाहक को कहा जाता था मुगल काल में। जहांगीर ने किस सिख गुरु को कैद किया था? गुरु हरगोबिंद सिंह को जहांगीर ने कैद किया था, गुरु हरगोबिंद सिंह को। शाहजहां के काल को मुगल वास्तुकला का क्या कहा जाता था? स्वर्ण युग कहा जाता था। शाहजहां के काल को मुगल वास्तुकला का आज भी स्वर्ण युग कहते हैं। शिवाजी के गुरु रामदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? दास बोध हैं। पुरंदर की संधि जो 1665 में हुई थी, पुरंदर के संधि के समय औरंगजेब का प्रतिनिधि कौन था? 2025 के जीडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, राजा जयसिंह प्रथम थे। पुरंदर की संधि के समय औरंगजेब के प्रतिनिधि राजा जयसिंह प्रथम थे। सिखों की मिसल व्यवस्था क्या थी? कितनी थी दोस्तों? तो 12 थी। 12 मिसलें थीं सिखों की, 12 मिसलें थीं। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित हैं? सुकर चकिया मिसल से संबंधित हैं महाराजा रणजीत सिंह। बंगाल के किस नवाब ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर किया था? तो मीर कासिम था दोस्तों। मीर कासिम ने बंगाल का ये नवाब था और इसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, बंगाल का नवाब मीर कासिम ने। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। ब्लैक होल त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी का वर्णन किस अंग्रेज ने किया था? हॉलबेल ने किया था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 1882 ईस्वी में दोस्तों, 1782 में, 1882 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हैदर अली की मृत्यु हुई थी। भारत में पुलिस सर्विस का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा का जनक मानते हैं भारत में। फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि कलकत्ता में स्थित है, इसकी स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किए थे लॉर्ड वेलेस्ली। ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? कर्नल इस्लीमैन ने विलियम बेंटिंग के समय ठगी प्रथा का अंत किए थे कर्नल इस्लीमैन ने। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस और सीले ने सैनिक विद्रोह कहे थे 1857 के विद्रोह को सर जॉन लॉरेंस और सीले ने। कूका आंदोलन के नेता कौन थे? राम सिंह कूका थे दोस्तों। राम सिंह कूका आंदोलन के नेता थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया है? दादा भाई नौरोजी की ये पुस्तक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक ये दादा भाई नौरोजी की है और इसमें इन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत को वर्णित किया है। कांग्रेस की पहली विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। 1917 में ये पहली कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में
सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। अभिनव भारत संस्था किसने बनाई थी? बेडी सावरकर ने 1904 ईस्वी में। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भिकमा, सोहन सिंह भकना जो थे ये गदर पार्टी के पहले चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस घटना के कारण कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? चोरी चौरा कांड था, चोरी चौरा हिंसा था, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था महात्मा गांधी ने। साइमन कमीशन ये 1928 में आया था। इसमें कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे और सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था भारतीयों के द्वारा। लाहौर अधिवेशन 1929 में आया था। लाहौर अधिवेशन में 1929 में हुआ था दोस्तों लाहौर अधिवेशन, और इसमें तिरंगा झंडा कब फहराया गया था? 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को लाहौर अधिवेशन के समय तिरंगा झंडा को फहराया गया था। गांधी इरविन समझौते को और किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं गांधी इरविन समझौते को। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। रेड शर्ट्स लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। रेड शर्ट्स जो आंदोलन था दोस्तों, इसे खान अब्दुल गफ्फार ने चलाया था। हरिजन सेवक संघ का पुराना नाम क्या था? अस्पृश्यता निवारण संघ था। अस्पृश्यता निवारण संघ था हरिजन सेवक संघ का पुराना नाम। त्रिपुरी संकट 1942 में हुआ था दोस्तों। त्रिपुरी संकट 1942 में हुआ था और त्रिपुरी संकट में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया था? पट्टाभ सीतारमैया को। पट्टाभ सीतारमैया को हराया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था और अगस्त प्रस्ताव को किसने दरवाजे में जंग लगी केल कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दरवाजे में जंग लगी केल कहे थे अगस्त प्रस्ताव को। ये 1940 में आया था। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व किसने किया था? लक्ष्मी सहगल ने किया था। आज़ाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व किसने किया था? लक्ष्मी सहगल ने। बेबल योजना कब प्रस्तुत की गई थी? 1942 में 1945 में बेबल योजना प्रस्तुत की गई थी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आर.के. षणमुखम चट्टी ने। आर.के. षणमुखम चट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किए थे। भूदान आंदोलन की शुरुआत किस गांव से हुई थी? तो तेलंगाना के पोचमपल्ली से हुई थी दोस्तों। तेलंगाना की पोचमपल्ली से भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तेलंगाना के पोचमपल्ली से भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब दिया गया था? वर्ष सन 2000 ईस्वी में सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया और ये कहाँ का क्लासिकल डांस है? असम का है। असम का शास्त्रीय नृत्य है और इसे 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। ये सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। पंडित बिरजू महाराज को कौन सा पुरस्कार मिला था? 1986 में इन्हें दोस्तों पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। लाई हरोबा दोस्तों मणिपुर राज्य का त्यौहार है। लाई हरोबा दोस्तों मणिपुर राज्य का त्यौहार है, फेमस त्यौहार है मणिपुर का ये। कलारी पाट्टू किस राज्य की युद्ध कला है? कलारी पाट्टू जो है केरल राज्य की युद्ध कला है। अगला प्रश्न है, वारली पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र राज्य की पेंटिंग है वारली पेंटिंग। मशहूर पेंटिंग बनी ठनी किस शैली की है? बनी ठनी जो है किशनगढ़ शैली की है और ये राजस्थान की शैली है। पद्मावत महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है? तो याद रखिएगा पद्मावत जो महाकाव्य है इसे अवधी भाषा में लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं और ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये दोस्तों शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, रॉक शेल्टर्स के लिए प्रसिद्ध हैं।
यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा था? हैदराबाद था। इसे 2017 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। हैदराबाद शहर को, अहमदाबाद है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, अहमदाबाद है दोस्तों। 2017 में अहमदाबाद शहर को यूनेस्को में शामिल किया गया। एशियाई खेलों की शुरुआत कब और कहां पर हुई थी? 1951 में नई दिल्ली में पहली बार एशियाई गेम्स की शुरुआत की गई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? देविका रानी थी। 1969 में इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था और ये पहली महिला थी, देविका रानी। भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी पहली संगीतकार हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना पश्चिम बंगाल में की गई थी। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। मालगुडी डेज के लेखक कौन हैं? आर.के. नारायण है दोस्तों, आर.के. नारायण हैं। मालगुडी डेज के लेखक आर.के. नारायण हैं। अगला प्रश्न है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखा है? खुशवंत सिंह की पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन हैं? सलमान रुश्दी की पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रन। संसद भवन, जो पुराना संसद भवन था, उसके वास्तुकार कौन थे? तो हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस हैं। हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस ने पुराने संसद भवन का डिजाइन बनाया था। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था? ली कार्बुजिए थे। ली कार्बुजिए चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार थे। गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है, इसका निर्माण किसके स्वागत में किया गया था? किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए, वेलकम के लिए। 2025 के सीपीयू एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कोलकाता में स्थित है, इसका निर्माण किसने पूरा करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने पूरा करवाया था 1921 में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने का समय कितना है? 65 सेकंड है दोस्तों, 65 सेकंड है, 65 सेकंड है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने का समय 65 सेकंड है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। शक संवत का पहला महीना कौन सा था? कौन सा होता है? तो चैत्र है दोस्तों। मार्च अप्रैल जो है, चैत्र जो है शक संवत का पहला महीना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहला समाचार पत्र बंगाल गजट जो 1780 में प्रकाशित किया गया था, किसने शुरू किया था? जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा बंगाल गजट की शुरुआत की गई थी 1780 में, और ये भारत का पहला समाचार पत्र था। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।